हर हर महादेव। हमारी आज की प्रस्तुति का विषय भगवान शिव और विष्णु से जुड़े एक ऐसे प्रश्न पर आधारित है जो प्रायः हर किसी के मन में आता है। भगवान शिव बड़े हैं या विष्णु? हमें शिव की पूजा करनी चाहिए या विष्णु की? क्या शिव विष्णु की पूजा करते हैं और या विष्णु भी शिव की पूजा करते हैं? यदि शिव विष्णु की पूजा करते हैं तो क्यों करते हैं? यह एक गूढ़ प्रश्न है जिसको विस्तार से बताना आवश्यक है। इसीलिए आज की प्रस्तुति थोड़ी बड़ी हो गई है। तो आइए इस भक्ति भाव और रहस्य से पूर्ण कथा को जाने जो शिव पुराण रुद्र संहिता में वर्णित है। एक बार भगवान राम वन में अपहरण की गई अपनी पत्नी सीता को दुखी और व्याकुल होकर दर दर ढूंढ रहे थे। तभी देवी सती के साथ वन में भ्रमण करते भगवान शिव ने उनको दूर से देखकर श्रद्धा भाव से झुककर प्रणाम किया, जिसको देखकर देवी सती आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने परमेश्वर शिव से पूछा, प्रभु यह युवक कौन है जिसको आपने श्रद्धा भाव से प्रणाम किया? परमेश्वर ने श्री राम का परिचय विष्णु अवतार के रूप में दिया, लेकिन श्री राम की दीनहीन अवस्था देखकर देवी सती को विश्वास नहीं हुआ और वो सीता रूप धारण करके श्री राम के पास गई। श्री राम ने उन्हें पहचानकर श्रद्धा भाव से माता कहकर प्रणाम किया। तब उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन्हीं से पूछा, हे राघवेंद्र, जिनको ब्रह्मा और विष्णु भी नित्य श्रद्धा भाव से झुककर चरणों में प्रणाम करते हैं, उन्होंने किस कारण आपको प्रणाम किया? कृपया मेरे मन के संदेह को दूर कीजिए। श्री राम परमेश्वर का ध्यान करके देवी सती का संदेह दूर करते हुए पूर्व का एक वृतांत सुनाते हैं। देवी श्री विष्णु परमेश्वर शिव के अनन्य भक्त और श्रेष्ठ आज्ञाकारी थे, जिससे उनकी सत्यता और उदारता से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया। उसके लिए उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ धाम में एक बहुत भव्य समारोह आयोजित किया और उसमें सम्मिलित होने के लिए 10 दिशाओं से इंद्र आदि सभी देवताओं, देवियों, सिद्ध पुरुषों, ऋषियों, नागों, गंधर्वों और अप्सराओं तथा ब्रह्मा जी को भी आमंत्रित किया। उन सभी का स्वागत करने के लिए नागों और ऋषियों की कन्याओं को भी बुलवाया। वीणा मृदंग बाजों की मधुर धुनों के बीच गुरु श्रेष्ठ ने भगवान शिव के पार्षदों द्वारा लाए गए तीर्थों के जल और मांगलिक वस्तुओं से श्री विष्णु का अभिषेक करके दिव्य वस्त्रों और सुंदर आभूषणों से सजाकर सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान किया। तत्पश्चात परमेश्वर शिव ने स्वयं अपने हाथों से बहुमूल्य मणियों से सुशोभित सुंदर मुकुट श्री विष्णु को पहनाकर सभी मांगलिक कार्य पूर्ण किए और फिर अपनी भक्ति परवशता भाव को सिद्ध करते हुए, यानी भक्त के पराधीन भाव को सिद्ध करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके लोककर्ता ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी, आज से आप मेरी आज्ञा से सभी देवताओं के साथ श्री विष्णु का उसी प्रकार आदर मान करेंगे जिस प्रकार मेरा करते हैं, और यह वेद भी आज से मेरे ही समान श्री विष्णु का भी यश गान करेंगे। ब्रह्मा जी को ऐसी आज्ञा देकर स्वयं को विष्णु के अधीन करके श्रद्धा भाव से झुककर प्रणाम किया और अपनी सारी संप्रभुता सौंपकर बहुत से वरदान देते हुए दाता शंकर बोले, विष्णु, मेरी आज्ञा से आज से आप संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और सहायक होकर धर्म, अर्थ, काम के दाता होंगे। दुर्नीति तथा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले होंगे। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर होंगे और युद्ध क्षेत्र में किसी से जीते नहीं जा सकोगे तथा कभी कभी मैं भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाऊंगा। सच है, भगवान शिव जब देते हैं तो देते ही चले जाते हैं, इसलिए इतने पर भी नहीं रुके, अपनी और भी शक्तियां देते हुए श्री विष्णु से बोले,
आप अपनी इच्छा से कोई भी रूप बनाने में सक्षम होंगे तथा नाना प्रकार की लीलाओं को करने की आप में अद्भुत क्षमता होगी। तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता अर्थात कहीं भी कभी भी आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता। और चौथी मेरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति विश्व मोहिनी माया भी आप मुझसे ग्रहण करें, जिसका निवारण करना देवता आदि किसी के लिए भी असंभव होगा तथा उससे मोहित होकर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। जगत में आपके जो भी अवतार होंगे वह सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे तथा मेरे वरदान से वो सदैव प्रसन्न रहेंगे और मैं भी प्रीतिवश आपके सभी अवतारों का दर्शन करूंगा। विष्णु, आप मेरी बाईं भुजा हैं और ब्रह्मा जी दाईं भुजा हैं तथा मेरे हृदय रूप जो रुद्र है वह मैं ही हूँ। आप दोनों इस बात का सदैव ध्यान रखना, इसमें कभी कोई संशय नहीं करना। वह रुद्र आपका और ब्रह्मा जी का पूज्य है और सदैव पूज्य रहेगा। श्री राम देवी उमा को पूर्ण संतुष्ट करते हुए आगे कहते हैं, देवी, इस प्रकार विष्णु तभी से शिव के पूज्य हो गए और उन्होंने अपनी द्वारा दी गई प्रभुता के कारण ही मुझ राम को विष्णु भाव के कारण श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया। इस प्रकार शिव अपनी उदारता के कारण श्री विष्णु को प्रणाम करते हैं और विष्णु अपनी भक्ति और सेवा भाव के कारण शिव को। अतः दोनों ही महान हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों एक समान हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। जहाँ शिव वहाँ विष्णु, जहाँ विष्णु वहाँ शिव, यही सनातन श्रुति का अटल सत्य है। कथा के प्रारंभ में हमने देखा था देवी सती ने अपने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं करके श्री राम की परीक्षा ली थी। इसका उन्हें क्या परिणाम भुगतना पड़ा, कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलेंगे अगली प्रस्तुति के साथ। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।